और साथियों, जीएलसी आईएएस की इस 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मध्य प्रदेश पीएससी 2022 के लिए हम डेली 100 एमसीक्यूज़ देखते हैं। आज जो हम एमसीक्यू देखने वाले हैं उसका विषय है मध्य प्रदेश में खनिज, नदी घाटी परियोजनाएं और नदियाँ। तो समय न गंवाते हुए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। अगर आप लोगों को ये एमसीक्यूज़ के पीडीएफ चाहिए हो तो आप इसे जीएलसी आईएएस ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है अपना, भारवेली खदान मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन सतना, बालाघाट, सागर या उज्जैन। तो इसका सही उत्तर है बी, बालाघाट। दूसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में सफ़ेद और लाल रंग के स्लेट के पत्थर पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, होशंगाबाद, दतिया, खंडवा या मंदसौर। सही उत्तर है डी, मंदसौर। स्लेट जो है वो मंदसौर में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाघाट के मैग्नीज का भंडार किस शेल समूह में संचित है? ऑप्शन धारवाड़, आर्कियन, दक्कन ट्रेप या विंध्यांचल शेल समूह। सही उत्तर है इसका ए, धारवाड़। जो मैग्नीज है वो धारवाड़ शेल समूह में मिलता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर निर्यात गुणवत्ता वाली मार्बल की खदानें मौजूद है? ऑप्शन है स्लिमनाबाद, मलाजखंड, पन्ना या राजनगर। सही उत्तर है इसका ए, स्लिमनाबाद। स्लिमनाबाद ये कटनी में आता है और यहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाली मार्बल की खदानें मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में स्थित मझगांव खदान उत्पन्न करती है? ऑप्शन हीरा, बॉक्साइट, कोयला या सोना। सही उत्तर है इसका ए, हीरा। मझगांव खदान जो हीरे का उत्पादन करती है। मध्य प्रदेश में कोरंडम कहाँ पाया जाता है? चांदनगर, कटोली, नवगांव या पीपर व परकोटा। सही उत्तर है इसका डी, पीपरा परकोटा। जो कोरंडम है वो मध्य प्रदेश में पीपरा परकोटा में मिलता है। रामखेरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक, हीरा, शीशा या डोलोमाइट। सही उत्तर है इसका बी, हीरा। रामखेरिया स्थान हीरे के लिए प्रसिद्ध है। खनिज संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार भारत में मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? तीसरे, दूसरे, चौथे या पहले? सही उत्तर है सी, दूसरे स्थान पर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन सिंगरौली, सोहागपुर, कोरबा या उमरिया। सही उत्तर है इसका बी, सोहागपुर। सोहागपुर सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र है और ये शहडोल जिले में आता है। कोल बेड मीथेन कहाँ पाया जाता है? मुरैना, बैतूल, शहडोल या इंदौर। सही उत्तर है इसका सी, शहडोल। कोल बेड मीथेन शहडोल में पाया जाता है। एमपीपीएससी प्री 2021 की टेस्ट सीरीज़ जीएलसी आईएएस ने लॉन्च कर दी है। इसमें 20 से अधिक एफएलटीज़ है, 10 से अधिक यूनिट वाइज टेस्ट हैं और बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं इस टेस्ट सीरीज़ के। जीएलसी आईएएस ऐप से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके फ्री डेमो भी जीएलसी आईएएस ऐप पर आपको मिल जाएंगे। देखिए, प्रश्नों की क्वालिटी जो है बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न इसमें लिए गए हैं। आप लोगों को इसका लाभ ज़रूर लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में मैग्नीज किन जिलों में पाया जाता है? मुरैना और रीवा, बालाघाट और छिंदवाड़ा, दुर्ग और बस्तर, उज्जैन और कालूमार। सही उत्तर है इसका बी, बालाघाट और छिंदवाड़ा। निम्न में से कौन सा अयस्क मध्य प्रदेश में पाया जाता है? मैग्नीशियम, लोहा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, उपरोक्त दोनों। मैग्नीशियम और लोहा दोनों ही मध्य प्रदेश में मिलते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में एशिया की सबसे घनी कोयले की परत स्थित है? ऑप्शन सीधी, शहडोल, उमरिया, सतना। सही उत्तर है इसका ए, सीधी। देखो, इसमें सिंगरौली ऑप्शन में नहीं है। सिंगरौली में एशिया की सबसे मोटी कोयले की परत है
और सबसे घनी परत सीधी में स्थित है। तो जो ऑप्शन जैसे होंगे हम उसके अकॉर्डिंग टिक करेंगे आंसर को। मध्य प्रदेश के अलावा भारत में कितने अन्य कार्यशील हीरे की खान हैं? 0, 1, 2 या 3? सही उत्तर है इसका डी 0, क्योंकि देखो जो हीरे की खानें हैं वो आंध्र प्रदेश में भी है, परंतु वहाँ पर अभी खनन बंद है। तो जो कार्यशील हीरे की खानें हैं वो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही मौजूद हैं। मध्य प्रदेश का सीमेंट उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? 5वां, दूसरा, तीसरा या चौथा? सही उत्तर सी, तीसरा। मध्य प्रदेश स्टेट में मलाजखंड खदान किस खनिज से जुड़ा है? सही उत्तर बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर या मैग्नीज? सही उत्तर है इसका बी, तांबा। जो मलाजखंड खदान है बालाघाट में वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस उत्पादन का प्रमुख जिला कौन सा है? मंदसौर, झाबुआ, रतलाम या खरगोन? सही उत्तर है बी, झाबुआ। एस्बेस्टस के लिए झाबुआ। मध्य प्रदेश के किस जिले में बाइराइट्स खनिज पाया जाता है? छतरपुर, टीकमगढ़, भोपाल, जबलपुर? सही उत्तर है बी, टीकमगढ़। मध्य प्रदेश का सुरमा उत्पादक जिला कौन सा है? जबलपुर, झाबुआ, मंदसौर, भोपाल? सही उत्तर है ए, जबलपुर। सुरमा उत्पादन के लिए जबलपुर। कौन सा जिला तांबा उत्पादन में विशेष स्थान रखता है? मंदसौर, झाबुआ, धार, बालाघाट? सही उत्तर डी, बालाघाट। तांबा उत्पादन के लिए बालाघाट प्रसिद्ध है। MPPSC प्री की टेस्ट सीरीज़ GLCIS ऐप पर अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में ये टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। इसमें यूनिट वाइज टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, FLTs है, फुल लेंथ टेस्ट है और प्रीवियस ईयर के ओल्ड पेपर जो है वो भी सॉल्व हैं। तो ये वाली टेस्ट सीरीज़ जो है इसके चार्जेस थोड़े 482 चार्जेस हैं इसके फ्री डेमो आप GLCIS ऐप पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन की क्वालिटीज़ बेहतरीन और बहुत अच्छे से पुराने पेपर को एनालिसिस करने के बाद इसमें क्वेश्चंस लिए गए हैं। आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगी ये, इसे ज़रूर आप परचेस करें। कौन सी कोयला खान मध्य प्रदेश में नहीं है? सिंगरौली, कोरबा, उमरिया या परासिया? सही उत्तर बी, कोरबा। जो कोरबा खदान है वो छत्तीसगढ़ में आती है, न कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है इसमें नरसिंहपुर, झाबुआ, भिंड या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका बी, झाबुआ। रॉक फॉस्फेट के लिए झाबुआ और एस्बेस्टस के लिए भी झाबुआ प्रसिद्ध है। बड़गांव क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, शीशा, बॉक्साइट या लोहा? सही उत्तर है ए, तांबा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आरक्षित राज्य है सोने का और हीरे का, कोयला व हीरे का, लोहे और चांदी का और तांबे या हीरे का? तो सही उत्तर है इसका डी, तांबे और हीरे के सबसे बड़े आरक्षित राज्य मध्य प्रदेश हैं। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा भंडार है कोयले का, मैग्नीज का, डोलोमाइट का या तांबे का? सही उत्तर है डी, तांबे के सबसे बड़ा भंडार मध्य प्रदेश में उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना शहर किस कारण प्रसिद्ध है या किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पुरानी सुई शिल्प के लिए, हीरे की खदानों के लिए, खूबसूरत महलों के लिए या कागज की मील के लिए? सही उत्तर है इसका बी, पन्ना जो है वो हीरे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? सही उत्तर है ए, पहला। लाख उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? उत्तर बी, तीसरा स्थान। भारत में स्लेट उत्पादक का एकमात्र जिला कौन सा है? कटनी, मंदसौर, बालाघाट या सतना? सही उत्तर बी, मंदसौर। MPPSC 2021 के लिए हिंदी मीडियम के ई नोट्स GLCIS ऐप पर उपलब्ध हैं।
जो ई नोट्स है वो यूनिट वाइज है सारे, जो 10 यूनिट है MPPSC प्री की, यूनिट वाइज नोट्स बनाए गए हैं। सारी यूनिट्स एकदम अपडेटेड हैं। हिंदी मीडियम के ये नोट्स हैं। GLCIS ऐप पर डेमो नोट्स आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं एक बार। कौन सा जिला चूना नगरी के रूप में विख्यात है? कटनी, रीवा, भोपाल या सिवनी? सही उत्तर कटनी। सतपुड़ा मेकल श्रृंखला से निकलने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? कोयला, चूना पत्थर, कॉपर या सभी? सही उत्तर है डी, सभी। निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर का स्रोत है और भारत के कुल सीमेंट उत्पादन में 10% से भी अधिक योगदान देता है वो? भोपाल, सतना, इंदौर या जबलपुर? सही उत्तर है इसका जबलपुर। सही उत्तर है इसका बी, सतना। सतना जो है वो चूना पत्थर का स्रोत है और सीमेंट उत्पादन में 10% से भी अधिक योगदान देता है सतना। राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम कब लागू किया गया था? 1995, 1996, 1997, 1998? सही उत्तर इसका ए, 1995 में मध्य प्रदेश गौण खनिज नीति लागू हुई थी। कोल बेड मीथेन कहाँ पाया जाता है? सागर, जबलपुर, शहडोल या इंदौर? सही उत्तर है सी, शहडोल में पाया जाता है। कोल बेड मीथेन शहडोल में पाया जाता है। बैतूल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज, कोयला, बॉक्साइट या लोहा? सही उत्तर बी, कोयले के लिए बैतूल प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कहाँ पर बॉक्साइट का बड़ी मात्रा में खनन किया जाता है? पन्ना, कटनी, दुर्ग या बस्तर में? सही उत्तर इसका बी, कटनी खदान में बॉक्साइट का खनन होता है। कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में बॉक्साइट, तांबा और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? बालाघाट, जवाद, भैरवगढ़ या सतना? सही उत्तर ए, बालाघाट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? पन्ना में, कटनी में, दुर्ग में या बस्तर में? सही उत्तर बी, कटनी में। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये कटनी खदान में पाया जाता है। निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर बॉक्साइट उत्पादन करने का मुख्य केंद्र नहीं है? क्या पूछा है यहाँ पर? नहीं है। ऑप्शन शहडोल, सतना, रीवा या रतलाम? सही उत्तर है इसका डी, रतलाम। MPPSC 2021 के ई नोट्स इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है GLCIS ऐप पर। सारे ई नोट्स जो हैं, चाहे हिंदी के हो चाहे इंग्लिश के हो, सभी यूनिट वाइज अवेलेबल है। नए सिलेबस के बेसिस पर नोट्स नए रूप से बनाए गए हैं, तो सारे अपडेटेड नोट्स हैं, आप ज़रूर इनका लाभ लेवें। मध्य प्रदेश में मैग्नीज निम्न में से किन जिलों में पाया जाता है? मुरैना और रीवा, बालाघाट और छिंदवाड़ा, दुर्ग या उज्जैन? सही उत्तर है इसका बी, बालाघाट और छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 1995, 1999, 2002 या 2004? करेक्ट आंसर ए, 1995। आगर गांव किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? एस्बेस्टस, टंगस्टन, तांबा या ग्रेफाइट? सही उत्तर है बी, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है? शिवपुरी, सतना, मुरैना या बैतूल? सही उत्तर है इसका डी, बैतूल। हीरे की खदान किस जिले में है? दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर? सही उत्तर बी, पन्ना में। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? लोहा, तांबा, चांदी या एल्यूमिनियम? सही उत्तर डी, एल्यूमिनियम। मध्य प्रदेश में देश का कितना मैग्नीज भंडार है? 15%, 30%, 50 या 65? सही उत्तर सी, 50%। मध्य प्रदेश के किस जिले में शीशे के भंडार मिले हैं? दतिया, सीधी, पन्ना या इंदौर? सही उत्तर ए, दतिया। मध्य प्रदेश में कोयला कहाँ मिलता है? मंदसौर, धार, रायसेन, छिंदवाड़ा? सही उत्तर डी, छिंदवाड़ा में।
मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले का नाम बताइए जहां यूरेनियम खनिज पाया जाता है। भोपाल, सागर, ग्वालियर, शहडोल। सही उत्तर है इसका डी, शहडोल। शहडोल जिला एकमात्र यूरेनियम उत्पादक जिला है एमपी का। एमपीपीएससी 2021 की टेस्ट सीरीज़, देखो यहाँ पर दो प्रकार की टेस्ट सीरीज़ है। एक ये वाली जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें 20 से अधिक एफएलटीज़ है, 10 से अधिक यूनिट वाइज टेस्ट है। सैटरडे से ये स्टार्ट होने वाली है, और सैटरडे को जो है इसमें यूनिट वाइज 100 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा। इसके अधिक जानकारी के लिए आप जो यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर लिखे गए हैं स्क्रीन पर, इन पर कॉल कीजिए और इनसे संपर्क करिए, ये आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी देंगे। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, चंबल, ताप्ती और माही। सही उत्तर बी, चंबल। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है सिंध बेसिन, गंगा बेसिन, यमुना बेसिन या ताप्ती बेसिन। सही उत्तर सी, यमुना बेसिन से। राजघाट बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? केन, बेतवा, तवा या चंबल। सही उत्तर बी, बेतवा। मध्य प्रदेश की किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद सागर परियोजना के रूप में जाना जाता है? जोबट, बाघ, देजला देवड़ा या बावनथड़ी। सही उत्तर ए, जोबट परियोजना। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा है? गांधी सागर, बरगी, बाण सागर या इंदिरा सागर। सही उत्तर है बी, बरगी। सबसे लंबा बांध एमपी का जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का तिगारा बांध किस शहर के बाहरी इलाके में स्थित है? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या होशंगाबाद। सही उत्तर सी, ग्वालियर में। नर्मदा शिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना सफलतापूर्वक कब शुरू की गई थी? 1996, 2019, 2014 या 2000। सही उत्तर है इसका बी, 2019 में। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। सही उत्तर इसका बी, मध्य प्रदेश में। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शिवपुरी, रीवा, जबलपुर, सतना। सही उत्तर सी, जबलपुर। एमपीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज़ इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल हैं। इसके जो स्पेसिफिकेशंस है, इसमें यूनिट वाइज टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज भी टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी है और प्रीवियस ईयर पेपर भी इसमें हैं। और हर क्वेश्चन के आंसर के साथ उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिस डिस्क्रिप्शन से आपके चारों जो ऑप्शन रहेंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये टेस्ट सीरीज़ जो है जीएलसी आईएएस ऐप पर आपको मिल जाएगी। डेमो नोट्स आप देख लीजिएगा। 10,000 से अधिक क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। मध्य प्रदेश में माताटीला डैम किस नदी पर बनाया गया? केन नदी, बेतवा, सोन या माही। सही उत्तर बी, बेतवा नदी पर। मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना निम्न में से संबंधित है? डेयरी, मछली पालन, कृषि या मौजूद सिंचाई परियोजना के पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण द्वारा कृषि उत्पादन में सुधार करने हेतु। सही उत्तर इसका डी है। मध्य प्रदेश की किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है? बाघ परियोजना, बावनथड़ी परियोजना, देजला परियोजना या जोबट परियोजना। सही उत्तर है इसका डी, जोबट परियोजना। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना एमपी में स्थित नहीं है? सही ऑप्शन है बंकी, बारना, इंदिरा सागर या बाण सागर। सही उत्तर इसका ए, बंकी परियोजना एमपी में स्थित नहीं है। तवा बांध और मधई आरक्षित वन कहाँ स्थित है? ग्वालियर, उज्जैन, होशंगाबाद या भिंड। सही उत्तर सी, होशंगाबाद में। कौन सा बांध पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर बनाया गया है? हलाली बांध, इंदिरा सागर बांध, जोबट बांध या तवा बांध। सही उत्तर बी, इंदिरा सागर बांध। मध्य प्रदेश में पहला जलाभिषेक अभियान कब शुरू हुआ था? 2008, 2015, 2006 या 2002।
सही उत्तर है इसका सी 2006। पायली जल परिसर कहाँ पर स्थित है? जबलपुर, भोपाल, बुरहानपुर या सिवनी? सही उत्तर डी सिवनी। पुनासा बांध किस जिले में है? खंडवा, होशंगाबाद, हरदा या मंदसौर? सही उत्तर ए खंडवा में। MPPSC 2021 के प्रीलिम्स के हिंदी मीडियम के ई नोट्स GLC IAS ऐप पर अवेलेबल है। सारे यूनिट वाइज नोट्स है, सारे अपडेटेड नोट्स है। जो इसमें प्रश्न लिए गए हैं वो पुराने पेपर को एनालिसिस करने के बाद लिए गए हैं, तो आप इस एनालिसिस का ज़रूर फ़ायदा लें। जो मेहनत इस टेस्ट सीरीज़ को, जो ई नोट्स को बनाने में की गई है, उसका लाभ अगर आपको 100-200 रुपये दे के मिल रहा है तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। बालाघाट जिले में नल शेषा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? पार्वती, नर्मदा, वेनगंगा या चंदन? सही उत्तर इसका डी चंदन नदी पर। 1956 में मध्य प्रदेश के पुनः संगठन के समय राज्य में कितनी बड़ी सिंचाई योजनाएं थीं? 1, 2, 3 या 4? तो सही उत्तर है 2। 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय MP में सिर्फ 2 ही बड़ी सिंचाई परियोजनाएं थी। पहसारी बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इसमें आपके उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर या भोपाल? सही उत्तर इसमें आपका बी ग्वालियर में। बांध जो चंबल नदी पर बनाया गया है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर है? गांधी सागर, सरदार सरोवर, इंदिरा सागर या संजय सागर? सही उत्तर है ए गांधी सागर बांध। रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना MP के किस भाग को विद्युत आपूर्ति देगी? MP के दक्षिणी भाग को, उड़ीसा छत्तीसगढ़ को, MP के मध्य भाग को या MP के उत्तरी भाग को? सही उत्तर है डी MP के उत्तरी भाग को। भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलकमती किस जगह पर स्थित है? शाहपुरा, उमरिया, रायसेन या भोपाल? सही उत्तर है सी रायसेन। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बारना बांध, बरगी बांध, तिगरा बांध या सरदार सरोवर? सही उत्तर डी सरदार सरोवर। बंजर नदी परियोजना निम्न में से कहाँ है? नर्मदा, यमुना, चंबल या गंगा पे? सही उत्तर है इसका ए नर्मदा नदी पर। बाणसागर बांध का नाम किसके ऊपर रखा गया है? भानुसागर, बाणभट्ट, सागर सम्राट या वाडाराय? सही उत्तर है बी बाणभट्ट पे। राजघाट बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंबल, सोन, बेतवा या तवा? सही उत्तर सी बेतवा। गांधी सागर बांध का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? नर्मदा, बेतवा, हलाली या चंबल? सही उत्तर है इसका डी चंबल। निम्न में से धूती बांध किस नदी पर निर्मित है? सिंध, बेतवा, वेनगंगा या माही? सही उत्तर है सी वेनगंगा। चंबल परियोजना राज्यों का एक संयुक्त उद्गम है। ऑप्शन राजस्थान और MP का, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का? सही उत्तर है इसमें ए राजस्थान और मध्य प्रदेश का। ताप्ती और नर्मदा किस दिशा की ओर बहती है? दक्षिण, पश्चिम, पूर्व या उत्तर? सही उत्तर है बी पश्चिम की ओर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मध्य प्रदेश में स्थित विद्युत जलप्रपात है? कटनी, रीवा, इंदौर या भोपाल? सही उत्तर बी रीवा। रीवा एक विद्युत जलप्रपात है। खरगोन जिले में निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्थित है? कुंदा, पानस, बेनगंगा या जोहिला? सही उत्तर है ए कुंदा नदी खरगोन में स्थित है। खान नदी पर क्या स्थित है? सतना, इंदौर, जबलपुर या भोपाल? सही उत्तर है बी इंदौर। इंदौर खान नदी पर स्थित है और खान की सहायक नदियां हैं गंभीर और शिप्रा। खान की सहायक नदियां हैं गंभीर नदी खान की सहायक नदी है, जबकि शिप्रा चंबल की है। निम्न में से मध्य प्रदेश में लंबाई के हिसाब से दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, सिंध, नर्मदा या सोन? सही उत्तर है ए चंबल।
और पहली मध्य प्रदेश की बड़ी लंबी नदी नर्मदा, दूसरी लंबी नदी चंबल। निमाड़ क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? तापी, मूसी, मानस या कालोंग? सही उत्तर ए तापी नदी। निम्नलिखित में से किस नदी को मेकल सुता कहा जाता है? ऑप्शन गंडक, बेतवा, नर्मदा या तापी? सही उत्तर है सी, नर्मदा को मेकल सुता भी कहते हैं। दर्शनीय सैलानी द्वीप किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी या ताप्ती? सही उत्तर है ए नर्मदा। ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है ताप्ती, गंगा, नर्मदा, यमुना? सही उत्तर है ए ताप्ती नदी के किनारे। चंबल किस नदी की सहायक नदी है? महानदी, यमुना, नर्मदा या कृष्णा? सही उत्तर है बी यमुना। एमपीपीएससी प्री 2021 की टेस्ट सीरीज 20 से अधिक एफएलटी, 10 से अधिक यूनिट वाइज टेस्ट सैटरडे को ये स्टार्ट होने वाली है। इसका अमाउंट 199 रुपीज़ है। इसकी फ्री डेमो नोट्स जो है वो GLCIS ऐप पर अवेलेबल है। अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ को चाहते हैं परचेस करना तो आप GLCIS ऐप पर विजिट करें और अधिक जानकारी के लिए आप इन कॉन्टैक्ट नंबर 9907708855 पर संपर्क करें। अमरकंटक निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? माही और सिंध, माही और नर्मदा, सिंध और वैनगंगा, सोन और नर्मदा? सही उत्तर डी, सोन और नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। लाल बाग महल पैलेस किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन तवा नदी, खान नदी, केन नदी या पेंच नदी? सही उत्तर है बी खान नदी। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? कपिलधारा, भालकुंड, दुग्धधारा या भेड़ाघाट? सही उत्तर बी भालकुंड। भालकुंड जलप्रपात नर्मदा पे नहीं होकर बीना नदी पे है जो सागर में है। सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? बेतवा, गंगा, केन या चंबल? सही उत्तर है बी गंगा नदी की सहायक है सोन नदी। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? नर्मदा, ताप्ती, चंबल या माही? सही उत्तर डी माही नदी। कौन सी नदी को भ्रंश घाटी समझा जाता है? चंबल, नर्मदा, माही या कृष्णा? सही उत्तर बी नर्मदा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है? गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती या गोदावरी? सही उत्तर है इसका ए गंगा यमुना अफवाह क्षेत्र। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? रीवा, अनूपपुर, शहडोल या हरदा? सही उत्तर है बी अनूपपुर। ताप्ती नदी एमपी के किस जिले में उद्गम होती है? बैतूल, होशंगाबाद, बालाघाट, छिंदवाड़ा? सही उत्तर ए बैतूल। ये जो 100 MCQs थे हमने सारे MCQs देख लिए हैं। आज के सारे 100 MCQ सॉल्व किए हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न थे। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा इंक्रीज़ होगा MCQs लगाने के बाद। इन सभी क्वेश्चन की PDF प्राप्त करने के लिए आप डाउनलोड करें GLCIAS ऐप और यहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त करें। बने रहिए हमारे साथ। डेली हम 100 MCQs डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।